क्या कहना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं गजेंद्र के बारे में बयान देना चाहता हूं। क्या कहा तुमने? गजेंद्र के बारे में? जी हाँ। तुम जानते हो वो कितना खतरनाक इंसान है? मैं जानता हूं। उसके बावजूद तुम उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो, हाँ? जबकि लोग उसके सामने जुबान खोलने के लिए भी डरते हैं। मैं ये भी जानता हूं। क्या गजेंद्र ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया या तुम्हें बर्बाद किया है? सर, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम उसे जानते हो? हाँ सर, ये गजेंद्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि गजेंद्र इसका भाई है। जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि गजेंद्र इसका भाई है। सर, वो मेरा सगा बड़ा भाई है। वो गलत काम करता है, नाजायज दौलत कमाता है, और इसी गलत काम से कमाई हुई दौलत से उसने मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ाया। मुझे शर्म आती है उसे अपना भाई कहते हुए। ऐसे मुजरिम का भाई कहलाना मैं नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मुजरिम के खिलाफ मैं पुलिस में ही नहीं, कोर्ट में भी बयान देने को तैयार हूं। गुड मिस्टर राजू, गुड। बहुत दिनों से हम गजेंद्र के खिलाफ गवाह की तलाश में थे, जो कमी आज तुमने पूरी कर दी। राजू, अगर हर इंसान इसी तरह मुजरिमों के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दे तो इस देश से जुर्म का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे फख्र है राजू तुम पर। वक्त आने पर तुम्हें सरकारी गवाह जरूर बना लिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, जिस गलत जरिए से कमाई हुई दौलत से उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे जिस्म में जो गंदा खून दौड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि मैं भी उसके जुर्म में बराबर का शरीक हूं। आप चाहे तो मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। गुड, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे मिस्टर राजू। अब आप बेफिक्र होकर घर चले जाइए। आधी रात को भी मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हें किसी भी वक्त गवाह बनाकर अदालत में पेश कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो। वाकई बहुत हिम्मत वाला लड़का है ये। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भाई, अनुराधा तो अभी तक आई नहीं। ऐसे हम कब तक उसका इंतजार करते रहे? जरूरत उसका है पकिया। वो आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। इसमें टेंशन का क्या बात है? टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, लेकिन ने अनुराधा को छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। वो औरत है इसी लायक। आप अनुराधा की बुराई कर रहे हैं? हाँ, बहुत बेइज्जत किया उसने मुझे। बदला लेना है मुझे उससे, इसीलिए मैंने अब तक उससे अपनी दोस्ती कायम रखी है। उसके ऑफिस में आता जाता हूं, उसका भरोसा जीता हूं, और बस एक दिन ऐसा विश्वासघात करूंगा उससे, पानी भी नहीं मांगूंगा, तड़प तड़प कर प्यासी मर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे कहीं दूर रेगिस्तान में ले जाकर मारेंगे। अच्छा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि पानी तो रेगिस्तान में ही नहीं होता है ना। लेकिन अगर वो ऊंट वाली फितरत हुई उसमें तो फिर तो वो बच जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बख्ते हैं?
मेरे ख्याल से बकवास कम करके अगर आप मेरी काम की बात सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ बोलिए, क्यों नहीं। वैसे कब से आप ही किए जा रहे हैं बेकार की बातें कि प्यासी मार दूंगा उससे, अपना बदला ले लूंगा, दोस्ती निभा रखी है अब तक। खैर बोलिए, क्या काम की बात क्या है? देखो, तुम भी अनुराधा के दुश्मन, मैं भी अनुराधा का दुश्मन, और अगर दोनों दुश्मन मिल जाएं तो 2 नहीं रावत साहब, 3। शायद आप भूल रहे हैं, मैं भी शामिल हूं इसमें। हाँ वही वही, और वो 1 और 1 11 होते हैं, है ना? होते हैं रावत साहब, 1 और 1 11 ही होते हैं, लेकिन यहां पर 3 हैं। 1 1 और आप 1, इसका मतलब कितना हुआ? 111। मतलब अंदाजा लगाइए, मेरे अकेले के जुड़ जाने की वजह से 111 हो जाते हैं। मतलब मैं अकेले 100 के बराबर हूं रोहन साहब, क्यों? हाँ चमनलाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सर। तुम बकवास करने में अकेले ही 100 के बराबर हो। हाँ तो रावत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम तीनों मिलकर उस अनुराधा को बर्बाद कर दें। अनुराधा को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है रावत साहब, क्योंकि जितना आप उसे समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शातिर औरत है। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उसकी तो एक एक लफ्ज से वाकिफ हूं मैं। इसीलिए हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। तुम दोनों विक्रम के पास काम करते रहो, मैं अनुराधा के साथ दोस्ती कायम रखूंगा। यहां का राज वहां और वहां का राज यहां, बस यही करना है हमें। दैट्स ऑल। इन शॉर्ट, हम नोटों में खेलेंगे। उन तीनों की बर्बादी में हम तीनों की आबादी होगी। अरे रावत साहब, आबादी की तो बात ही मत कीजिएगा आप। नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि फैमिली प्लानिंग की बात कीजिए आप। मेरी शादी नहीं हुई है फिर भी मुझे देखिए आप। बल्कि मुझे तो लगता है लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर कि हर इंसान का बच्चा ही नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो तो सिर्फ 1 होना चाहिए। क्यों रोहन साहब? चमनलाल, रोहन साहब कंट्रोल, मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा था और सच्चाई बयान कर रहा हूं। मुझे वाकई लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। यही तो बात कर रहे हैं, आबादी मतलब पॉपुलेशन सर, और पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारे देश का नुकसान ही होगा। चमनलाल, ये हमारी तरक्की की बात कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने की नहीं। देखिए रोहन साहब, अगली बार जब आप यहां पे आए ना, तो ये आदमी आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? तो फिर आपका काम कैसे बनेगा? क्योंकि क्या है कि वो सारे गलत काम, झोल झोल कहते हैं ना जिसे, वो सारे काम मैं ही करता हूं। अरे रोहन साहब तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, शक्ल से लगते नहीं है, लेकिन नहीं लगते भी हैं। अच्छा ठीक है, बस तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है? वो रावत साहब, अरे सोच क्या रहे हो? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपके हाथ में आ रही है और तुम लोग सोच रहे हो? इसीलिए तो सोच रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं रावत साहब कि कहीं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो ऑमलेट बनाने वाली अंडा देने वाली मुर्गी ना निकले। सोना हासिल करने के चक्कर में जेल भी तो जाना पड़ सकता। माता मत पीटिए आप, जेल तो हम ही लोग जाएंगे ना फिर। घबराइए मत चमनलाल साहब, घबराइए मत, डरिए मत, ऐसी कोई बात नहीं। जब रावत तुम लोगों के साथ है तो तुम दोनों को कोई धोखा नहीं होगा, और ना ही तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है रावत साहब, हमें सोचने का वक्त चाहिए। सोच लो, और हाँ, जरा जल्दी सोचो, इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं। बाय बाय। जल्दी सोचना बोल कर गए और आपने टाइम मांग लिया, क्यों रोहन साहब? वो इसलिए चमनलाल, कहीं ऐसा ना हो कि ना हम इधर के रहे ना उधर के। हाँ, मतलब धोबी का कुत्ता ना बन जाए हम लोग, ऐसा ना घर का ना घाट का। इसलिए मैंने वक्त मांगा है चमनलाल। वैसे तो तुम दोनों बेवकूफ हो, लेकिन कभी कभी अकल का इस्तेमाल कर ही लेते हो। जो तुमने मुझे फाइल लाके दी है, बहुत जरूरी फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। उस फाइल के हिसाब से जो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा ना,
अनुराधा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसे झटका तो लगेगा ही विक्रम साहब, और ऐसा झटका लगेगा कि वो सीधे मुंह के बल गिरेगी और उठने के लायक नहीं रहेगी। उसने राखी मैडम की जान ली है सर, उसे तो बेमौत मार डालना चाहिए। जी हाँ विक्रम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका यह अरमान बहुत जल्दी पूरा होगा। वो औरत अपने आप को बहुत चालाक समझती है, जी है ना, बहुत चालाक समझती है। मैं उसकी हर चालाकी का जवाब दूंगा, बस तुम दोनों मेरा साथ देते रहो। तुम मुझे अनुराधा के बारे में धीरे धीरे खबर देते रहो और मैं उसे धीरे धीरे मारता रहूंगा, एक दिन वो खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे विक्रम साहब, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, बस आप हम दोनों पर भरोसा रखिए फुल्ली। दोस्त, अगर भरोसा नहीं किया होता ना, तो इस वक्त तुम मेरे घर में नहीं होते। पॉइंट है सर, पॉइंट है। चलते एक दो, एक दो। रमनलाल, ये सोचने का तरीका तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। ठीक है रोहन साहब, ये बताइए आप सोच क्या रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ चमनलाल कि जो ऑफर हमें रावत ने दिया है जी, मैं उसे मंजूर कर लूं या ठुकरा दूं? नहीं, ठुकराने में तो बेवकूफी, और आप बेवकूफ तो है नहीं। नहीं है ना सर, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें इमीडिएटली ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के। रोहन साहब, ढोल भी तो दोनों तरफ से बजता है, इधर से भी उधर से भी, डम डमाडम। अब ये डिपेंड करता है बजाने वाले पे कि वो किस तरह ढोल बजाता है। और अगर वो ढोल फट जाए तो फिर तो खत्म, दी एंड। लेकिन हम दोनों फटे हुए ढोल छोड़ेंगे, हम तो वो सुहाने टाइप के ढोल हैं सर, अच्छे वाले जो सुर में बजते हैं। यानी तुम्हारा मतलब है कि हम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लें? अभी इसी वक्त, तुरंत। तो फिर निकालो अपना मोबाइल और उसे फोन करो और उसे कहो कि मैं उसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। अभी रोहन साहब, मेरा मोबाइल क्यों? अपना नहीं करता हूँ।